Bismillahirrahmanirrahim. It is Sarvat Shaheen. My roll number is 80, and the topic which I am going to present is interview that as a tool of data collection. First of all, I want to explain what is interview method. This method is actually a collecting data involves presentation or oral verbal stimuli and reply in the terms of oral verbal responses. एक ऐसा मेथड है जिसमें इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो इंटरव्यूअर होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर जो है वो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है ओरली एंड वर्बली, मीन्स नथिंग इज इन द रिटन फॉर्म, और जो रिस्पॉन्स आता है, जो रिप्लाई आता है, वो भी हमारे पास ओरल और वर्बल फॉर्म में ही होता है। उसमें भी कोई रिटन फॉर्म नहीं होती है। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन define it as this is oral verbal communication where interviewer asks questions which are aimed to get information required for study to respondent. Respondent हमारा इंटरव्यू होता है या रिस्पॉन्स, या वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। हम उसको मोटिवेट करते हैं as much as possible to collect data from him. ये जो हमारा इंटरव्यू मेथड है, ये हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास आता है पर्सनल इंटरव्यू और सेकंड है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इसमें जो है वो इंटरेक्शन हमारा इंटरव्यू से आमने सामने हो रहा होता है, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उससे जितना डेटा कलेक्ट करें जो है वो कर सकता है। उसमें उसमें जो है वो पर्सनल इंटरव्यू हमारे हम डिवाइड कर सकते हैं मजीद उसमें फॉर्म्स में। एक है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, दूसरा फोकस इंटरव्यू है, और चौथा हमारे पास क्लिनिकल इंटरव्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल इंटरव्यू? पर्सनल इंटरव्यू ये होता है कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू फेस टू फेस कांटेक्ट में होते हैं, और वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, और इंटरव्यू इसके आंसर्स दे रहा होता है। इसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व हो सकती है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आप लोकेशन पे आए और जो एक्चुअल फिनोमेना हो रहा है उसके बारे में आपने उस बंदे से, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, उसके बारे में उनसे पूछा, जिसने खुद अपने आंखों से देखा, और उससे हमने क्वेश्चंस किए। दूसरा जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें ये होता है कि वो जो भी इंसिडेंट हो रहा होता है वो उस वक्त तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो लोग वहां पर इन्वॉल्व थे, जो उनसे जो है एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए। अब ये हमारा पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा सा मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब उसकी टाइप अगर हम जो है वो करते हैं एक्सप्लेन। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है कि जहाँ पर हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद हो, सब कुछ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस वहाँ पर मौजूद हो, एक रिजिड प्रोसीजर होता है, और जो है वो प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस मौजूद होते हैं वहाँ पर। वहां पर हम जो भी डेटा रिकॉर्डिंग करेंगे कि वहां पर हर चीज स्ट्रक्चर्ड होगी। हम किस तरह से डेटा जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, है ना। इस केस में ये होगा कि हम वी डोंट फॉलो अ सिस्टम ऑफ, ये बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर्ड के होगा कि कोई भी प्री डिटरमाइंड चीज हमारे पास मौजूद नहीं होगी। हम इसको क्या करेंगे कि वो इनफॉर्मली जो है वो पूछ रहे होंगे ना इंटरव्यू। इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और दूसरा ये कि नो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि ग्रेटर फ्रीडम मौजूद होती है इंटरव्यूअर के पास, कि वो बहुत ही फ्रीली जो है वो इंटरव्यू ले सकता है।
और जो भी उसके ऑन द स्पॉट जो भी दिमाग में उसके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो आराम से वो उनसे पूछ सकता है। कोई स्टैंडर्ड टेक्निक्स मौजूद नहीं होती हैं और इसमें मतलब कोई रिटन चीज हमारे पास मौजूद नहीं होती है। नंबर 3 पे हम फोकस्ड इंटरव्यू पे आते हैं। फोकस्ड इंटरव्यू में ये है कि अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द गिवन एक्सपीरियंसेस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट्स। हम फोकस करते हैं कि जो भी हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उस पर हम फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फोकस कर रहे होते हैं अटेंशन ऑन द गिवन एक्सपीरियंसेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। और दूसरा ये कि फ्रीडम टू डिसाइड द मैनर एंड इट सीक्वेंस होता है। इसमें क्या करता है कि वो फ्रीडम होती है कि वो एक्सप्लोर कर सके रीजंस को। चौथा हमारे पास जो आ रहा है वो क्लिनिकल इंटरव्यू आ रहा है। क्लिनिकल इंटरव्यू में हम बात करेंगे कि कंसर्न विद ब्रॉड अंडरलाइन फीलिंग्स और मोटिवेशंस और विद द कोर्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस। मेन चीज है इसमें लाइफ एक्सपीरियंसेस रादर देन with the effects of specific experiences as in the case of focused interview। focus interview में हमारा जो बातें थी वो इससे जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें ये होगा कि द क्लिनिकल इंटरव्यू में ब्रॉड वे पे हम बात कर रहे होते हैं। तो ये हमारा पर्सनल मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया कि पर्सनल इंटरव्यू हमारा किस टाइप का होगा। ये चारों जो है हमारे इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है हमारी तकरीबन। अच्छा, अब हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करेंगे ना, कि हमारा आखिर हमारी मेरिट्स क्या होंगी। इसमें ये है कि मोर इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं किसी भी जगह से। जो दूसरा हमारे क्वेश्चन आंसर या दूसरे होते हैं उसमें हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते, और हम इसमें डेप्थ में भी जा सकते हैं। ज़्यादा इंटरव्यू हमारे सामने बैठा है तो हम डेप्थ में उसके सामने जा सकते हैं उसमें। और इसमें हमारे पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, हम क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू मूड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें हम ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। हमारी ऑब्जर्वेशन भी हमारे राइट नाउ हमारे पास अगर इंटरव्यू सामने बैठा है तो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी लो होता है। सैम्पल्स कैन कंट्रोल मोर इफेक्टिवली और पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। जो पर्सनली हमारे पास इंटरव्यू सामने बैठा है तो हम आराम से उससे पर्सनली जो है वो इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम हमारे पास मेरिट्स आ रहे हैं इसके पर्सनल इंटरव्यू के। अब अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास डीमेरिट है इसका वो है कि ये बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है हमें। और दूसरा ये कि रिस्पोंडेंट में गिवन अ बायस इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि जो रिस्पोंडेंट हमारे सामने बैठा हुआ है वो हमें कंप्लीट अच्छी इंफॉर्मेशन या करेक्ट इंफॉर्मेशन दे। हो सकता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो सही ना भी दे रहा हो ना, कुछ चीज़ें वो ना बता रहा हो। तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सम एग्जैक्टिव पीपल आर नॉट अप्रोचेबल। अच्छा, होता ये है कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं हो सकते, हम अप्रोच नहीं कर सकते उनको ना, एग्जैक्टिव जो लोग हैं। दूसरा ये कि ये क्या है कि इसमें हमारा टाइम कंज्यूमेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इट टेक्स टाइम। इस और ये सिस्टमेटिक एरर मौजूद हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड नहीं हो कभी कभार, मतलब प्लान ना हो तो हो सकता है। सुपरवाइजर हैज़ टू डू कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ सिलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग द फील्ड स्टाफ। तो ये हमारे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स आए हमारे। पर्सनल इंटरव्यूज के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में हम कांटेक्ट करते हैं अपने सैंपल से या अपने रिस्पोंडेंट से ऑन द टेलीफोन, और ये अनकॉमन मेथड है क्योंकि ये फैसिलिटी हर जगह हर एक के पास मौजूद नहीं होती है। ये सिर्फ कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड रीजन के लिए यूज़ होगा। इसके मेरिट्स हम डिस्कस करते हैं। ये फ्लेक्सिबल मेथड होता है। इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड या कोई रिटन फॉर्म या कोई
प्लान्ड चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरा ये कि फास्टर मेथड होता है, चीपर होता है, cheaper than person interviews method, or callbacks are samples and economically also high response than mailing method. When it is not possible to contact the respondent directly, then interview is conducted through telephone. तो ये आसान आसान हो जाता है कि अगर हम डायरेक्टली किसी रिस्पोंडेंट से बात नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इसको टेलीफोन के थ्रू जो है वो रिस्पोंडेंट से बात कर लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपना इंटरव्यू ले सकते हैं। रिप्लाईज कैन बी रिकॉर्डेड विदाउट एम्बेरसमेंट और टू रिस्पोंडेंट। ये बहुत ही अच्छी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी की आसानी है कि हम जो भी रिप्लाईज होते हैं रिस्पोंडेंट के वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमारे लिए बाद में बहुत काम आ सकते हैं। इंटरव्यू कैन एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स मोर इजीली, नो फील्ड स्टाफ। उसमें जो बड़ी अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई स्टाफ की हमें ज़रूरत होती नहीं होती है बिल्कुल भी ना। और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल भी पॉसिबल होता है हमारे पास। तो डीमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू नंबर 1 हो सकती है कि इसमें लिटिल टाइम इज गिवन टू द रिस्पॉन्डेंट। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया जा सकता उसको, शॉर्ट टाइम में कोशिश करते हैं कि हम रिप्लाईज लें। सर्विस रिस्पेक्टेड टू द रिस्पॉन्डेंट हु हैव टेलीफोन। और इसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारा सर्विस सिर्फ उन्हीं लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड होता है जिनके पास टेलीफोन मौजूद हो या ये फैसिलिटी मौजूद हो। अगर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो फिर हम ये अपना जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। नॉट सुटेबल फॉर इंटेंसिव सर्वे वेयर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स आर रिक्वायर्ड। अब अगर कहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं तो फिर उस तरह के भी हम आंसर शॉर्ट टाइम में उनसे नहीं ले सकते हैं। इसकी जो फोर्थ डीमेरिट होगी कि ये एक बायस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बायस भी हो। और लास्ट में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम इसके थ्रू कोई क्वेश्चन आंसर बना सकें, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होता है, बहुत टू द पॉइंट होता है। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि मैंने अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होगा और आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू।